स्वामी उपमन्यु जी, इस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी सुना होगा लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन की तरफ से दी गई हो, ए राजा की तरफ से, और जो चाहे अभी जो हालिया बयान है वो बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। सवाल ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि उसके ग्रंथ पर भी उठाया जा रहा है। साथ ही साथ ये तक बोला जा रहा है कि रामचरितमानस जो है उसकी चौपाइयां जो है वो नफरत फैलाने वाली, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये भ्रमित हैं और बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, थोड़ा बहुत नहीं भ्रमित है। और भ्रमित होने का एक विशेष कारण है कि ये जो राजनीति में है वो पीछे होते हैं, इनको अपने आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है कि हम फेल हो रहे हैं, और इस कारण से ये इतना भ्रमित हो गए हैं कि उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। ये चाहते हैं, अब इससे एक फायदा भी है, फायदा ये है कि जो ये चाहते हैं कि फूट पड़ जाए, असर इसका उल्टा होगा, सब यूनाइटेड हो जाएंगे, सारा सनातनी सब इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके वक्तव्य जो हैं कि साइनाइड चाहिए और वो मच्छर हो गए, तो इसका जो वक्तव्य इन्होंने दिया उससे व्यक्तियों ने समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है ये ना भारत का भला चाहते हैं, ना किसी मनुष्य का भला चाहते हैं, ना किसी जाति का भला चाहते हैं। ये सिर्फ कुर्सी के पीछे कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप राजनीति भी जीवन में भी हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति की भी एक सीमा है और संविधान में भी है। प्रोफेसर दिनेश अलग जा रहे हैं मिश्रा जी, ये सीमा से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। प्रोफेसर दिनेश, आपने शंकराचार्य जी को भी सुना और वो भी ये मानते हैं कि ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, तो संविधान के विरुद्ध जाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें कही जा रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या सनातन समाज, देश, लोगों के जीवन के सुधार से इसका कहीं कोई संबंध है, या फिर ये बयान किसी खास मकसद से दिए जा रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मोटा मोटी मैं आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो बात कही है उससे एक उनके मत से सहमत हूँ कि ये ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है, और ये आज नहीं कर रहे। हर वो राजा जो अपनी नीतियों में असफल होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे विदेश की संस्कृतियां हो, जब भी वो अपनी नीतियों में असफल होगा सबसे पहले वो धर्म का सहारा लेगा। आज क्या हो रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, आप शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं। आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति हाईएस्ट है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। उन सबको छुपाने के लिए अफसोस की बात है कि मैं शंकराचार्य जी से पूरी सहमत हूँ। आप मुझे बताइए, शंकराचार्य जी से मैं पूरी तरह सहमत भाई साहब। हूँ। गालियां कौन दे रहा है भाई साहब? गालियां कौन दे रहा है? गालियां में इस देश में डीएमके दे रहा है, बात करने का प्रयास कीजिए। वो वास्तविक तौर पे बात अपनी पूरी बात बोली है, वास्तविक तौर पे सही सही हो रही है। आप जो बोल रहे हैं, देखिए बहुत गंभीर विषय है, एक एक करके बोलिए। बात करने का प्रयास कीजिए। आपने जो बात बोली है वो आप बात बोले। मोदी जी के एजेंट बन के चाटुकार आप हैं जो इस देश के अंदर बदतमीजी करने की बात कर रहे हैं। धर्म से नहीं देख रहे। मोदी जी का नहीं है। हम पहले उत्तर ले लें। हम नहीं, आपको भी मौका देंगे। आप लेकिन सर कंक्लूड करिए। आप कंक्लूड करिए। आप अपनी बात आपस में नहीं। देखिए हम 1-to-1 बात करेंगे तो बात नहीं होगी। गाली कौन दे रहा है? पहले बताइए। अरे मिश्रा जी, उनको अपनी बात पूरी करें। उनको बात ठीक है ना? इसका उत्तर ले लेते हैं। इसका उत्तर ले लेते हैं। आपको मौका मिलेगा, रुकिए बात करने सुन लेते हैं। रुकिए। विक्रमादित्य जी रुकिए। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये सवाल ले लीजिए। इनको वो बात पूरी हो जाए, बाद आप अपनी बात पूरी करें। आप अपनी बात पूरी सवाल ले लीजिए। एक सवाल है मेरा, महापंडित चंद्रमणि मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप मेरा एक सवाल ले लीजिए। दरअसल अब जो ताजा बयान रामचरितमानस को दिया गया है उसको लेकर जो डॉक्टर चंद्रशेखर है बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने पूरे रामचरितमानस नहीं बल्कि पहले भी जो कहा गया उसके कुछ अंश पर सवाल उठाए। इस बार एक पहले अरण्यकांड को लेकर सवाल उठाया था, और इस बार आपको याद होगा जो अभी बयान दिया गया इसमें यह कहा गया जो चौपाई है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा हु वेद प्रवीणा, इसको लेकर सवाल उठाया गया। क्या वाकई में इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है जो कि अब कहा जा रहा है कि पोटेशियम साइनाइड जैसा है? देखिए, जिन्होंने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है और केवल एक चौपाई सुन लिया और उसका अर्थ निकालने लगे अपने बुद्धि विवेक से, वो नितांत भ्रामक है। राम जी रामचरितमानस
जो पढ़ लेगा तो राम जी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कभी वर्गीकरण नहीं किया गया रामचरितमानस में। राम जी कहते हैं का रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल जन बल बल चतुराई, ये सब भगवान के सामने चलता ही नहीं है। सनातन धर्म में विशेष रूप से आज जो चल रहा है, जब जब धर्म को प्रधानता दी जाती है राजनीति में, तब तब राम राज आता है, और जब जब धर्म के साथ राजनीति होती है तब महाभारत होता है। नहीं ठीक है, देखिए ये एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है कि लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके साथ के लोग भी, कई लोग जो हैं उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं इस बयान पर। शैलेशानंद जी, यही प्रश्न मेरा है कि भाई इन सब चीजों में जिसका एक अधिकार हो, जिसने अध्ययन किया हो, जो वाकई में धर्म को, सनातन को समझता हो, वो कभी आलोचना करे तो समझ में आता है। जिनका मूल धंधा ही राजनीति हो, वो इतनी निचले स्तर की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये क्या स्वीकार्य है इस देश में, इस समाज में? क्या इसको इसी तरीके से ले लिया जाए कि हाँ भाई सही है, सब चलता है टाइप एटीट्यूड चलेगा क्या? किसी भी सभ्य समाज के अंदर, आधुनिक सभ्यता हो या प्राच्य सभ्यता हो, आप देखेंगे कि एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एक नैतिक आधार होता है, उसका एक नियमन होता है। वो नियमन देता है हमारा सनातन धर्म। और सनातन धर्म के बारे में इस प्रकार के तुच्छ लोग बोलेंगे तो समय पे लगता है कि जैसे सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्वमन को जुट गए। तो आप देखेंगे 5000 साल के इतिहास के अंदर 15,000 से ज़्यादा युद्ध और क्रांतियाँ हुई, किंतु वैश्विक मानस के ऊपर कौन सी क्रांति ने प्रभाव डाला हम देखेंगे तो महाभारत का चिंतन करते हैं, जिसके अंदर गीता उद्धृत होती है। उसके बाद में आधुनिक जब भारत का आज़ादी का आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी का अहिंसा। मेरा बड़ा प्रश्न एकदम सपाट है। देखिए मैं इतने आगे ना जाके मैं ये सिर्फ ये कहूं कि इस देश को, इस राष्ट्र को, इसकी संस्कृति को बनाने में सनातन का एक बड़ा योगदान है। सनातन हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले यहाँ बहुसंख्यक हैं। ऐसी टीका टिप्पणी क्या समुदायों में घृणा, नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश नहीं देखी जाए? कैसे देखा जाए इसको? क्या सिर्फ एक टिप्पणी के तौर पे देखा जाए? आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये घृणा फैलाने के लिए है। ये कहीं ना कहीं एक निश्चित एजेंडा के तहत है। इनके पास में हिडन एजेंडा है कि समाज के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया जाए, परस्पर विद्वेष पैदा कर दिया जाए, ताकि इनकी वोटों की राजनीति चल पाए। ये धीरे धीरे इस प्रकार के जो विचार है, विशेष तौर पर जिनके पास में विकास के नाम पर, राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान के नाम पर कुछ भी नहीं है, उस प्रकार के लोग, स्टालिन जैसे लोग, वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि ताकि लोगों का ध्यान जो है, मानस जो उस ओर भटक जाए, और जो तुच्छ व्यक्तित्व है या जिसे कह सकते हैं अनपढ़ लोग जो हैं या जो अंधभक्ति वाले लोग हैं, वो उनके राजनीतिक मानस के ऊपर अंकित हो जाए। ठीक है, यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ किया जा रहा है, यह आपका कहना है।